नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म और आध्यात्म में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और किस तरह से विवाह करें। तो सभी माताएं बहनें इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो। कार्तिक माह में तुलसी पूजन व विवाह का विशेष महत्व है। ऐसा करने से घर में सुख संपन्नता आती है और घर से नकारात्मकता दूर होती है। साथ ही साथ अखंड सुख सौभाग्य का वरदान भी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि जो स्त्री तुलसी की रोज सेवा करती है, उसमें जल चढ़ाती है, तुलसी के आगे दीपक जलाती है, तो उसके घर में सदा सदैव सुख समृद्धि बने रहती है और अखंड सुख सौभाग्य भी मिलता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह की देव उठनी एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम जी के साथ बड़े धूमधाम से व श्रद्धा से किया जाता है। शालिग्राम भगवान विष्णु जी का ही एक प्रतिरूप है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह को बड़े ही महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाता है और सभी लोग बड़े श्रद्धा भाव से बड़े धूमधाम से तुलसी का विवाह करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह के साथ ही समस्त मांगलिक कार्यों का प्रारंभ हो जाता है। संपूर्ण विधि विधान के साथ माता तुलसी व विष्णु जी का विवाह उत्सव मनाया जाता है। श्रावण मास की देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने के लिए निद्रा में रहते हैं। और इन 4 महीनों में हिंदू धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे शादी विवाह इत्यादि करने की मनाही होती है। फिर जब 4 महीने बाद योग निद्रा से जब श्री हरि विष्णु कार्तिक माह की देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं और तुलसी विवाह के साथ ही समस्त मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। तो चलिए जानते हैं तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की एकादशी तिथि 22 नवंबर रात 11:53 पर प्रारंभ होगी और 23 नवंबर रात 9:01 पर समाप्त होगी। तो जो लोग एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह करते हैं वे लोग 23 नवंबर को यह पर्व मनाएंगे। वहीं द्वादशी तिथि 23 नवंबर रात 9:01 से प्रारंभ होकर 24 नवंबर को शाम 7:06 पर समाप्त होगी। ऐसे में जो लोग द्वादशी तिथि को तुलसी जी का विवाह करते हैं वे लोग 24 नवंबर को तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। 24 नवंबर को सुबह 11:43 से दोपहर 12:26 तक तुलसी विवाह करने के लिए बहुत ही उत्तम मुहूर्त है। तो चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह की विधि क्या है, कैसे करें तुलसी विवाह। तो सर्वप्रथम जिस स्थान पर आप तुलसी विवाह करें, आप जहां पर आपने तुलसी की स्थापना कर रखी है आप वहां पर भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो उस स्थान को साफ सुथरा कर लें। और कुछ लोग मंदिर में भी तुलसी विवाह संपन्न करते हैं अपने घर के मंदिर में। तो आप अपने अनुसार जहाँ पे भी करें उस स्थान को सबसे पहले स्वच्छ कर लें। फिर उसमें आप चौके स्थापित करके श्री गणेश को सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा करें। तत्पश्चात तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाएं, माता को चुनरी साड़ी इत्यादि पहनाएं और जैसे हिंदू धर्म में शादी की रस्में होती हैं उसी तरह से निभाएं। और साथ में आप शालिग्राम जी को रखना ना भूलें। अगर आपके घर में शालिग्राम ना हो तो विष्णु जी की कोई प्रतिमा भी है तो आप उसके साथ भी तुलसी माता का विवाह कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि तुलसी पूजन करने से घर में सुख समृद्धि बने रहती है और घर में सकारात्मकता आती है। और जिस घर में कन्या नहीं होती ऐसा माना जाता है यदि वह विधि विधान से तुलसी विवाह करे तो उसको कन्यादान के बराबर फल मिलता है। तो देखिए तुलसी विवाह की कितनी महत्ता है, कितना महत्वपूर्ण है और कितना फलदायी है। तो कार्तिक माह की देव उठनी एकादशी के दिन कहीं द्वादशी के दिन तुलसी विवाह करने की मान्यता है। ऐसा करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है। बस ये ध्यान रहे कि जिस स्थान पर आप विवाह करें वहाँ पर आप उस स्थान को साफ सुथरा करें और वहाँ पर विधि विधान से पूजा अर्चना करके आप जैसे करते हैं माता को तुलसी माता को पहले सजा धजा के फिर उनको हल्दी लगाएं, उनको मेहंदी लगाएं, उनको फिर मांग भरें, सिंदूर
दान करें। तो जैसे विवाह की रस्म होती है वह सारी रस्में आप निभाएं। और एक ये भी मान्यता है कि कार्तिक माह में तुलसी दान अवश्य करना चाहिए। तो देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि तुलसी का दान नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मान्यता गलत है। अगर आपके घर में तुलसी के एक से ज़्यादा पौधे हैं तो आप उसको किसी को उपहार स्वरूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में तो सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा ही, साथ में जिस व्यक्ति को आप तुलसी दान करेंगे उसके घर में भी सकारात्मकता फैलेगी और उसका फल भी आपको ही मिलेगा। व्यक्ति के दुख क्लेश दूर होते हैं जिस घर में होती है तुलसी। ऐसा माना जाता है कि जिस घर के आंगन में तुलसी लगी रहती है वहां यम के दूत असमय प्रवेश नहीं करते हैं। तो ये है तुलसी की महत्ता और तुलसी और शालिग्राम जी के विवाह का महत्व। तो आप लोग विधि विधान से, संपूर्ण श्रद्धा से कार्तिक माह की देवउठनी एकादशी के दिन अवश्य तुलसी माता का विवाह शालिग्राम जी से संपन्न करवाइए। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।